गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में बता रही हूँ। ये 12 क्लास के बच्चों के लिए है, जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो मैं आज प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप लोगों को 5 प्रैक्टिकल करने हैं, जिसमें मैं आज अपना पहला प्रैक्टिकल बेल समायोजन आविष्कारिका के बारे में बता रही हूँ। कि आप देखें यहाँ पे, ये बेल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, इसे हम लोग इंग्लिश में ये एडजस्टमेंट इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो ये इस बेल समायोजन आविष्कारिका में क्या है कि हम देखते हैं कि परीक्षार्थी का समायोजन क्षमता कितना है। इसी को हम लोग एक प्रयोग के द्वारा, एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग दिखलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समस्या लिखेंगे। तो समस्या क्या है? मोहसिन शमशाद रूपांतर आविष्कारिका द्वारा परीक्षार्थी के समायोजन का मापन करना। इस परीक्षार्थी के मैंने किस तरह का समायोजन है, कैसे वो समायोजित करता है, उसके हम लोग परीक्षण करते हैं, तब उसको मापते हैं कि इसका समायोजन की क्षमता कितनी है। अब हम देखते हैं कि इस बेल एडजस्टमेंट को किसने बनाया, ये जो इन्वेंट्री है उसमें कितने आइटम्स हैं, कितने बनाया, कब कब ये लागू हुआ। तो सबसे पहले बेल इन्वेंट्री का हम लोग क्या करते हैं, परिचय देते हैं। तो बच्चों देखिए, समायोजन को मापने वाले आविष्कारिका को समायोजन आविष्कारिका कहते हैं। ठीक है, इसके कई प्रकार हैं, जिनमें मोहसिन शमशाद रूपांतर एक बहुत उपयोगी आविष्कारिका है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। यह आविष्कारिका वास्तव में HM बेल है ना, HM बेल द्वारा बनाई गई है। ये आविष्कारिका का रूपांतर बेल 1968 में किया गया। और इसके ये समायोजन में जो एकांश थे, उन एकांश को हम लोगों ने क्या किया है, 135 एकांश थे पहले। ये 1968 में क्या थे, 135 एकांश थे। फिर इसमें परिवर्तन किया गया, फिर इसको सुधारा गया। तो उसमें सुधारने के बाद इसमें हम लोग क्या किए हैं कि ये एकांश को फिर कम किया गया है। तो टोटल मिला के 121 एकांश इसमें बच गए हैं, है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये किस 124 एकांश, 121 मतलब 124 इसके एकांश बचे हैं, मतलब कि आइटम्स जो होते हैं। उसी आइटम्स में हम लोगों को क्या करना है कि देखना है कि इसमें पारिवारिक कितना है, सामाजिक कितना है, स्वास्थ्य का कितना है, ये सभी को हम लोग इसमें देखते हैं। तो अब देखिए, यदि आपको वो दिया जा रहा है आइटम्स की इसमें टिक लगाना है, तो जो एक सही लगता है आपको हाँ या ना में उत्तर देना होता है। जो सही होता है उसमें हम लोग ये सही का टिक लगाते हैं, जो गलत होता है उसमें गलत का टिक लगाते हैं। तो ये हो जाता है ये परिचय। अब देखिए, ये है उद्देश्य। आखिर इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो प्रस्तुत परीक्षण का उद्देश्य मोहसिन शमशाद रूपांतर द्वारा परीक्षार्थी के क्या है, समायोजन का जांच करना। ठीक है, अब चौथा पॉइंट ये होता है प्रारंभिकताएं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग परीक्षार्थी का नाम लिखते हैं कि परीक्षार्थी किस परीक्षार्थी के ऊपर लिखते हैं, उसका यौन लिखते हैं, मतलब वो सेक्स, पुरुष या महिला जो भी रहे, उसका एज कितना है, शिक्षा का स्तर क्या है, मतलब यानी कि इंटर पास है या BA पास है। परीक्षार्थी परीक्षण का समय मतलब किस समय में लिया जाता है, तो आप लोग लिख देंगे इसमें 10:30 या 11 बजे AM। ठीक है, अब देखिए, परीक्षण सामग्री में क्या है, मोहसिन शमशाद रूपांतर आविष्कारिका का एक कॉपी लेंगे, मैनुअल लेंगे, विराम घड़ी लेंगे, पर्दा लेंगे, कागज़ पेंसिल लेंगे। अब फिर इसके बाद से हम योजना बनाते हैं, किसके लिए, कि इस प्रयोग को हम कैसे करेंगे। इस प्रयोग के लिए हम ये योजना बनाते हैं। तो योजना बनाई गई है कि परीक्षार्थी के समायोजन का मापन 4 विमाओं अर्थात पारिवारिक, स्वास्थ्य, सामाजिक और संवेगात्मक पर किया जाएगा। इसमें सही के लिए 1 अंक तथा गलत के लिए 0 अंक दिया जाता है। जब गलत रहेगा तो उसमें कोई मार्क्स नहीं आएगा, और सही रहेगा तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, है ना। उसके बाद से होता है निर्देश। अब इसमें आपको निर्देश दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको एक परीक्षण पुस्तिका दी जाएगी, जिसके प्रथम पृष्ठ पर ऊपर वाले भाग में नाम, यौन, आयु आदि के खाने बने हुए हैं, उन्हें आपको भर लेना होगा। और पृष्ठ पर उपलब्ध, मतलब कि फ्रंट पेज पे ही उपलब्ध रहता है, जितना सूचना है उसकी जानकारी हम लोग दे देते हैं। यह सारी जानकारी क्या होती है, गोपनीय रखी जाती है, कि कोई भी जानकारी हो उसको गोपनीय रखा जाता है, उसके बाद ही ये काम शुरू किया जाता है।
तो अब फिर उसके बाद जब स्टार्ट करने को कहा जाएगा, कि जब मैं स्टार्ट करने को कहूँ तो आप उस पर ध्यान देंगे और सुनेंगे और आप तैयार हो जाएंगे। जब मैं कहूँ स्टार्ट और स्टॉप वॉच को हम शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद देखा जाता है कि ये परीक्षण कितने देर में स्टॉप वॉच अपना टाइम बताते रहता है, और हम स्टार्ट करने के बाद से आप उस परीक्षण को बनाना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इसमें वास्तविक परीक्षण क्या होता है। वास्तविक परीक्षण है ये कि पूरी व्यवस्था कर लेने पर परीक्षार्थी को निर्देशन देने के बाद वास्तविक परीक्षण शुरू किया जाता है। शुरू किया गया, प्रश्न पुस्तिका परीक्षार्थी को दे दी गई और क्या हुआ, स्टार्ट कहकर उसे शुरू करने के लिए कह दिया गया। क्योंकि देखिए इसे 35 मिनट का समय दिया जाता है इस पेपर को करने के लिए। यदि 35 मिनट से पहले भी यदि हो गया तो कोई बात नहीं, या थोड़ा सा 1 आध मिनट लेट भी होता है तो दिया जा सकता है। 35 मिनट बाद उसे फिर वापस ले लिया जाता है, समय दिया जाता है। 35 मिनट बाद स्टॉप कहकर उसे हम लोग ये जो होता है ये परीक्षण सामग्री उसको हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद उत्तर पुस्तिका उसके प्रश्नों को मिलाया गया जिसमें हमें निम्नलिखित स्कोर प्राप्त हुए। अब देखिए जो वो पुस्तिका दिया गया था उसको, उसमें वो सही है या गलत है। जितना उसको सही आया उसमें हम लोग 1 नंबर दिए, जितना गलत है उसमें 0 नंबर चला गया। तो इसके लिए हम लोग ये इस तरह का ये खाना है, हम लोग ये बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, इस बॉक्स को तैयार करते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें एक है क्या, पारिवारिक है होम, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक, चौथा है संवेगात्मक इमोशनल, है ना। तो टोटल इसमें इतने हैं। अब देखिए इसका इतना प्राप्तांक आता है, किसका कितना प्राप्तांक आता है। इसमें जो हम लोग प्राप्तांक को ऑब्टेन किए हैं उसको है, इसमें पारिवारिक में कितना 12 ऑब्टेन किया है जो हमारा परीक्षार्थी था, हेल्थ में 8 किया है, सोशल में 12 किया है, और ये संवेगात्मक में 10 किया है ना। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि अब इसका परसेंटाइल क्या होता है। तो इसने अपने इस परसेंटाइल में 40 परसेंटाइल लाया, हेल्थ में 50 परसेंटाइल लाया, और इसमें में सामाजिक में 60 परसेंट लाए, और संवेगात्मक में भी 60 लाया। टोटल वो मिला करके कितना हुआ, 50 परसेंटाइल उसको मतलब आता है। तो इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति एवरेज है। ठीक है, अब हम इसमें देखिए, अब हम इसमें देखते हैं कि इसका व्याख्या एवं निष्कर्ष क्या होता है। तो इसका परिणाम तालिका को देखने से यह पता चलता है कि पारिवारिक बीमा से परीक्षार्थी का प्रतिशत 40 है, जिसका अर्थ यह हुआ कि पारिवारिक समायोजन में 60% लोगों से यह नीचे है, यानी परिवार के लोगों के साथ इसका समायोजन औसत से भी कम है। तो स्वास्थ्य बीमा में उसका प्रतिशत 50 है। इसका अर्थ हुआ कि स्वास्थ्य के संबंध मामले में वह औसत लोगों के समान है। सामाजिक बीमा तो उसका प्रतिशत 60 है। इसका अर्थ है कि वो सामाजिक समायोजन में 60% लोगों के समान है, मतलब कि 60% में 40% लोगों से और आगे है ना। इससे नीचे संवेगात्मक बीमा का प्रतिशत है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे है वो भी संवेगात्मक 60 है। इस बीमा पर भी 60% लोगों से समायोजन अच्छा रखता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी का कुल मिलाकर कितना है, 50% है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से उसका समायोजन औसत है। ठीक है, तो वो चूँकि ये जो हमारा जो परीक्षार्थी है उसका सामूहिक रूप से इसका औसत क्या है, पूरा 50% है। तो हम ये बच्चा हमारा क्या है, औसत में है। तो बच्चों ये है आपका बेल समायोजन आविष्कारिका। तो आप इस बेल समायोजन आविष्कारिका को पूरी अच्छी तरह से यहाँ से एक कॉपी बनाएंगे, है ना। ये जो कॉपी है आपकी, इस तरह से कॉपी बनाएंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, बेल समायोजन आविष्कारिका, उसके बाद समस्या, फिर परिचय, फिर उद्देश्य, है ना। और उसके बाद उद्देश्य के बाद ये प्रारंभिकताएं, परीक्षण सामग्री, योजना, निर्देश, है ना। निर्देश लिख करके फिर यहाँ वास्तविक परीक्षण लिखेंगे। वास्तविक परीक्षण के बाद यहाँ पे हम ये तालिका बनाएंगे। ये जो होती है ये क्या है, तालिका है। ठीक है, तो इस तालिका को हम लोग बनाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में व्याख्या एवं निष्कर्ष लिखेंगे। व्याख्या एवं निष्कर्ष लिखने यहाँ तक ये लिखेंगे और ये देखेंगे कि हमारा ये परीक्षार्थी कहाँ तक है, ये औसत अंक प्राप्त किया है, मतलब औसत इसका समायोजन की क्षमता है। तो बच्चों इस 5 प्रैक्टिकल में ये आपका पहला प्रैक्टिकल बेल समायोजन हो गया,
और आप लोग इसको अच्छी तरह से लिख करके इसको डाउनलोड कर लेंगे इस वीडियो को, और अच्छी तरह से लिख करके इसको कॉपी में तैयार रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय ये कॉपी आपसे ली जाएगी। और जब तक ये कॉपी आपके पास नहीं रहेगी, ये प्रोजेक्ट आपके पास नहीं रहेगा, आपको एग्ज़ाम में एंट्री, प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में एंट्री नहीं दी जा सकती है। इसीलिए बच्चों, आप इसको डाउनलोड करके आप इस प्रैक्टिकल को आप अपने कॉपी में तैयार रखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में मैं दूसरा प्रैक्टिकल बताऊंगी। धन्यवाद।